इसको इसके साथ बांध दिए, ठीक है, बाकी साइडों से बांध दिए, तो अब ये नीचे नहीं जाएगा ना ऊपर जाएगा, अब यहाँ पे फिक्स है। कम से कम 3 जो साइडें होती हैं वो आपने बांधनी होती हैं। अगर 0 0 कर दोगे तो ऐसे करके शो हो जाएगा, बाकी आप चाहो तो उसका जो साइज़ है छोटा बड़ा ऐसे करके खत सेट भी कर सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी है। पर मैं 0 0 करूँगा ताकि दरमियान में मुझे ये शो हो, ठीक है। आप देख सकते हो आपको ये एक शो हो रहा होगा। उसके बाद हम एक बटन बनाएंगे। बटन को मैं यहाँ पे लूँगा, अब ओबियसली बटन को भी बांधना पड़ेगा, बटन कहीं भी नहीं बंधा हुआ, ये देख लो चारों साइडें ख़राब हैं। जब ये ऐसे करके शो होता है तो आपको यहाँ पे एक एरर भी शो होता है कि भाई ये इसको बांधा नहीं गया, काइंडली इसको आप बांधें। ये देखिए यहाँ पे देखो मिसिंग कॉन्सेंट्रेट इन कॉन्सेंट्रेट लेआउट, क्लिक द बैज फॉर डिटेल। मतलब ये कॉन्स्टेंट जो होती है ये बेसिकली ऐसे काम करती है। इसको साइडों से आप बांध दोगे तो ये दरमियान में फिट रहेगा। जैसे मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आता हूँ जी, सर्च में आता हूँ, इसका टेक्स्ट साइज़ पहले सबसे हम बड़ा करते हैं। साइज़ बहुत छोटा है, तकरीबन इसका साइज़ कर देते हैं 34 कर देते हैं। और उसके बाद बटन का जो नाम है ना वो हम चेंज करके करेंगे जी, टैप कर देते हैं, टैप ऐसे कर लेते हैं। बाकी साइज़ आप यहाँ से भी छोटा बड़ा ऐसे करके कर सकते हो। टेक्स्ट साइज़ आप उसके अंदर से करोगे, बाकी यहाँ से आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हो। 48 यहाँ पे कर लेते हैं। इसका कलर आपने चेंज करने तो आप चेंज भी कर सकते हो। मैं बैकग्राउंड यहाँ पे जो है वो करना चाहूँगा, ये वाला जो इसका है कलर चूज़ कर लिया मैंने। अब इसको बांधते हैं, ठीक है, यहाँ पे लेकर आते हैं। इसको मैं ऐसे करके दरमियान में लेके आना चाहता हूँ और साथ में मैं चाहता हूँ कि इसको जो है इसके साथ मैं बांध दूँ। तो यहाँ पे हम इसको बांधेंगे जी, ये ऊपर बंधा नहीं हुआ, ठीक है, यहाँ पे ऊपर इसके साथ बांध देते हैं ताकि ये इसके साथ फिट रहे, ठीक है। अब जो है ये हिलेगा नहीं बटन, ये कम से कम बटन नहीं हिलेगा। तो ये बेसिकली ये देखिए आपके सामने छोटी सी मैंने एक बना ली है एप्लीकेशन। तो आपने करना है कि इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ये होता है कि आप इस पर क्लिक कर, बेशक आप चाहो इसको चला के चेक भी कर सकते हो। इसको हम चला के चेक भी कर लेते हैं एक दफ़ा, ये शो कैसे होगा। डिज़ाइन देखो, डिज़ाइन पे लगता है टाइम, तो मैं टाइम इतना ज़ाया नहीं करना चाह रहा। इसका बैकग्राउंड चेंज करें, ये करें, वो करें, लंबा चौड़ा काम है। तो हम यहाँ पे इसको शो करते हैं डिवाइस को। यहाँ पे ये चल रहा है, बिल्ड हो रहा है। भाई थोड़ी देर बाद ये बिल्ड हो जाएगा। अब ये ऐप जो है वो रनिंग स्टेट में आ जाएगी। यहाँ पे ये ना अभी ऐप शो कहाँ पे हुई है, अभी हो लॉन्चिंग, अभी लॉन्चिंग ऑन डिवाइस का मतलब ये है कि थोड़ी देर बाद ये लॉन्च हो जाएगी। अब होगी ये चीज़, ये देखिए लॉन्च भी हो चुकी है। अब ये वर्किंग नहीं कर रही, बट ये देखें आपके सामने ये शो हो रही है, दरमियान में ये भी है। अगर मैं इसको बाइंड ना करता ना, ठीक है, तो ये ऊपर नीचे भी हो सकता था, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसको अगेन आपने खुद ट्राई भी कर लेना है। बाइंड नहीं करना तो ये देखिए आपको जो है वो कुछ ऐसे शो होगा। मैं इस बटन को जो है बाइंड नहीं करता। चलो कर लेते हैं। अब तो ये बाइंड हो चुका है। ठीक है, बस। अच्छा, अब इसका हम थोड़ा सा बैक एंड का कोड भी करेंगे ताकि हमको ये आइडिया हो कि जो ऐप है वर्किंग कैसे करती है। तो इसी की जो है ये देखें एक्टिविटी मेन एक ऐप थी जो फ्रंट पे थी, जो मैंने ये बनाई है। इसका बैक एंड का कोड ये देखें यहाँ पे पड़ा हुआ है। ये ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है, ये मैंने कोई नहीं किया। मैंने लास्ट में बताया था कि ये सारी फाइलें खुद ब खुद क्रिएट होती हैं। इतना सा कोड तो खुद ब खुद होता है। इसमें देखो ये कुछ फाइल्स जो है ना वो हम इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, यहाँ पे, ताकि हमको वो चीज़ें
जैसे टेक्स्ट व्यू के लिए टेक्स्ट व्यू की फ़ाइल होती है, ठीक है। उसके बाद बटन के लिए बटन की फ़ाइल इंपोर्ट होती है, चीज़ें यहाँ पे इंपोर्ट होती हैं। बाकी जावा जो होती है इसमें जो क्लासेस के थ्रू ही हम काम करते हैं, क्लास के अलावा काम नहीं होता। तो क्लास बनाएंगी है, ठीक है। ये मेन एक्टिविटी की मेन क्लास है, ठीक है। ये इसका नाम है मेन एक्टिविटी, जो यहाँ पे ये लिखा हुआ है। उसके बाद एक्सटेंड है, ऐप कॉम्पैक्ट है, ठीक है। ऐप कॉम्पैक्ट एक्सटेंड का मतलब ये होता है कि ये जो बेसिकली फ़ाइल है ना, ठीक है, ये होती है जो मेन एंड्रॉयड स्टूडियो है ना, ठीक है, ये इसके अंदर बनी बनाई फ़ाइल पड़ी हुई है। बहुत बड़ी क्लास है, बहुत बड़ा, मतलब ये एक एंड्रॉयड का जो है एक उसमें कोड लिखा हुआ है। तो उनकी जो चीज़ें हैं उसको हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, बस ये चीज़ें, इसलिए जो है हमें ये आसान लगता है। तो हम इस बैकएंड के कोड पे आने से पहले हमको कुछ ना कुछ जो है वो सेटिंग करनी पड़ेगी। सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं इसके अंदर, ठीक है। इसका जो आईडी है ना, वो हमने ज़रूर सेट करना होता है। अगर हम आईडी इसकी सेट नहीं करेंगे तो हमको आइडिया नहीं होगा कि ये बेसिकली इसके जो नाम है ना कोडिंग के अंदर वो क्या है। अब इसका नाम मैं करूँगा जी TXT टेक्स्ट, और कर दूँगा टेक्स्ट काउंट कर देते हैं ऐसे करके, ठीक है। इसका नाम मैंने टेक्स्ट काउंट करके रिफैक्टर किया तो देखिए इसका नाम जो है वो टेक्स्ट काउंट हो चुका है। अब कोड में हम ये वाला नाम यूज़ करेंगे। ओबियसली ये फ्रंट एंड है, इसको हमने बाइंड करना है बैकएंड के साथ। बैकएंड में जो भी हम कोड करेंगे वो फ्रंट पे शो भी हो, तो ये चीज़ें सारी करने के लिए हमको ये करना पड़ेगा। इसको बंद ऐसे करते हैं, यहाँ से मिनिमाइज़ कर देते हैं, ठीक है, ताकि हमको विजिबल रहे। इसी तरह यहाँ पे हम टैब पे आते हैं, ये बटन है बेसिकली, और बटन के जो है नाम यहाँ पे करते हैं BTN और काउंट, ऐसे करके। पहला वर्ड छोटा, बाकी सारे वर्ड बड़े कर दिए मैंने। एंटर दबाया, रिफैक्टर किया, तो ऐसे करके अब UNS की मैंने बटन का जो है वो भी ID लगा ली है, ठीक है। इसका भी लगा ली है, दोनों की ID मैंने सेट कर दी है, ठीक है। अब मुझे सिर्फ 2 ही चाहिए थी चीज़ें जो मैंने सेट करनी थी। बाकी ये मेन क्लास है, मेन एक्टिविटी की खुद क्लास साथ साथ जो है वो क्रिएट होती है। तो यहाँ से आप सारा कोड ये देखें जो भी है, इसको छोड़ के आप यहाँ पे आएंगे एग्जैक्टली, मतलब इन 2 लाइनों से ऊपर यहाँ पे आपने इंटर दबाना है, यहाँ पे आपने कोड लिखना है। जो सबसे पहला स्टेप बैकएंड पे होता है ना, ठीक है, मैं यहाँ पे कोड लिखूँगा। फर्स्ट स्टेप जो होता है ना वो ये होता है, फर्स्ट स्टेप जो होगा ना, ठीक है, वो आपने सबसे पहले जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। क्रिएट ऑब्जेक्ट्स में आपके जितने भी वो बटन्स वगैरह हैं, या जो मैंने आईडीज़ क्रिएट की हैं, टेक्स्ट वगैरह, टेक्स्ट काउंट किया है या बटन काउंट किया है, उसको मुझे यहाँ पे पहले क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। क्रिएट करूँगा मतलब स्टार्ट करूँगा मैं, तो मैं यहाँ पे उसका नाम, पहले मैं यहाँ पे बटन लिखता हूँ, क्योंकि मुझे बटन पहले मुझे ना टेक्स्ट भी, चल बटन पहले कर लेते हैं, मुझे पहले बटन चाहिए। बटन को मैं कॉल करूँगा और यहाँ पे मैं कर दूँगा उसका नाम क्या था जी, BTN काउंट। आप बेशक चाहो तो यहाँ से चेक भी कर सकते हो उसका नाम क्या है जी, BTN काउंट। यहाँ से कॉपी करो, इधर पेस्ट कर लो, ये भी हो सकता है। एंड पे सेमीकोलन लगा दो, बस इंटर दबाओ। उसके बाद यहाँ पे जो सेकंड स्टेप होता है, ठीक है, वो आपने क्या करना होता है जी। सेकंड स्टेप होता है जी, आपने जो है ना वो आईडी को बाइंड करना है, ठीक है। बाइंड द ऑब्जेक्ट्स, बाइंड द UI विद ऑब्जेक्ट्स, मतलब ऑब्जेक्ट के साथ जो है ना हम जो है वो जितनी भी UIs होती हैं ये सारी की सारी इनको हम बाइंड करेंगे। सबसे पहले मैंने बटन यहाँ पे क्रिएट किया, ठीक है, और बटन को क्रिएट करने के बाद मैंने इन बटन को यहाँ पे बाइंड भी करना है, ठीक है। तो बटन काउंट यहाँ पे मैं अब लिखूँगा, बटन काउंट खुद ऑटोमेटिक देखिए आ गया, इज इक्वल लिखूँगा। और उसको बाइंड कैसे करवाना है, आपने लिखना होता है फाइंड व्यू बाय ID, ठीक है। ये एक छोटा सा फंक्शन है, कॉल करना है आपने, ठीक है। यहाँ पे आपने लिखना है जी R मतलब रूट डायरेक्टरी टाइप होता है, रूट होता है, ठीक है। उसने इस रूट पे जाना है, वहाँ से ID गेट करनी है। क्या करेगा, यहाँ से ये जो बटन काउंट है ना, ठीक है, जो मैंने बनाया, ये बेसिकली फाइंड, ये जो फंक्शन है क्या करेगा, इसमें जाएगा, इसमें जाके यहाँ पे देखेगा ID के अंदर जो है ना ये बटन काउंट कहाँ पड़ा हुआ है, इसको उठाएगा, ठीक है। इसको उठा के अपने अंदर स्टोर करवाएगा, जो वैल्यू होगी वो इसके अंदर आके स्टोर हो जाएगी। तो बटन RID डॉट हम यहाँ पे करेंगे जो भी इसका नाम है, क्या नाम है, बटन काउंट, बस इतना सा काम। ये देखिए सिंपल सा काम है, मतलब क्या करना है, जो सेम टू सेम वो नाम था मैंने वो कॉपी पेस्ट कर लिया जाए, ठीक है। सही है। उसके बाद जो लास्ट स्टेप होता है, थर्ड स्टेप होता है, वो होता है जी, हम इसको करते हैं ऐसे करके ताकि आपको ना ये चीज़ें विजिबल रहें।
उसके बाद हम